आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं राशियों का खजाना और साथ में बताते हैं ग्रहों की चर्चा। कौन सी राशि आज किस प्रकार का फलोदेश देने जा रही है, आप ध्यान से सुने। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज उसे लाइक करें। और हमारे पेज के ऊपर एवरी सैटरडे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक हम लाइव टेलीकास्ट प्ले करते हैं। उस कार्यक्रम को देखकर आप अपने फ्यूचर के बारे में अगर कोई भी सवाल हमें पूछना चाहें तो वह पूछ सकते हैं। तो याद रखें, एवरी सैटरडे शाम 5:30 से 6:30 तक लाइव टेलीकास्ट वो हमारा लाइव पेज के ऊपर होता है। तो आप याद रखें इस कार्य को। तो आइए अब बात शुरू करते हैं आज के पंचांग की। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन, 2020 सन लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:31 पर, शाम को होंगे 7:31 पर। विक्रमी संवत 2070 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र अनुराधा, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय दोपहर 2:16 से 4:01 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 1 बजे तक रहेगा। और आज पड़ रहा है प्रदोष व्रत। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखा जाता है और प्रदोष व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। प्रदोष व्रत रखने से, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से निसंतान को संतान, जिसे धन चाहिए उसे धन और शोहरत, साथ में किसी प्रकार का भी शत्रु अगर आपको तंग कर रहे हो या कोई भी परेशानी हो तो मात्र प्रदोष रखने से वह सारी व्याधियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना तो इतना आसान है कि एक महादेवी हैं जो केवल फूल और पत्तियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज प्रदोष की विधि को अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप किस प्रकार प्रदोष रख सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आइए अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आपकी आयु लंबी हो, सदा मुस्कुराते रहें, विजय रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। और कल शुक्रवार का दिन है तो कल किसी गरीब विधवा स्त्री को गेहूं का आटा, चावल और चीनी का दान अवश्य करें। गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं और स्वयं भी सफ़ेद कपड़े पहने, परफ्यूम इत्र का अच्छा प्रयोग करें। और कल किसी गरीब को अगर दही की मीठी लस्सी पिला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्हें आजमाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। यकीन कीजिए, हनुमान जी आर्थिक परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आजमाने होंगे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण करते हैं। सप्ताह के हर मंगलवार और शनिवार ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद नित्य क्रम से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ के 11 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों को स्वच्छ जल या गंगा जल में धो लें। कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर इसमें श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जब सभी पत्तों पर श्री राम नाम लिख लें, इसके बाद राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां बजरंग बली जी को अर्पित करें। इस प्रकार ये उपाय करते रहें, कुछ समय में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और दूसरा उपाय, हनुमान मंदिर जाएं, नारियल साथ ले जाएं। मंदिर में नारियल को अपने सिर पर 7 बार घुमा लें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें।
इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। अगर तेल चमेली का हो तो सबसे अच्छी बात है। जिस प्रकार विवाहित स्त्रियां अपने पति या स्वामी की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी अपने स्वामी श्री राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगवाते हैं। और साथ में ही आप 7 आटे के दिए हनुमान जी के समक्ष जलाएं। मंगलवार और शनिवार गुड़ और चने का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद या लाल बदाना हनुमान जी को अर्पित करें। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड और हनुमान जी के जो प्रायवाची नाम है उनका स्मरण करें, उनका पाठ करें तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। जब भी हनुमान जी का उपाय करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी जानकारी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आसान तरीके से सॉलिड करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना आज से ही शुरू करें। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए विपरीत फलदायी रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य यथासंभव आज टालना ही बेहतर, अथवा ज़्यादा जरूरी होने पर किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में ही करें। हानि तो आज किसी न किसी रूप में अवश्य होगी। किसी का सहयोग मिलने पर इसमें कमी की जा सकती है। कार्यक्षेत्र पर सरलता से लाभ कमाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके विपरीत प्रलोभन का अवसर अधिक मिलेगा, लेकिन इनका लाभ स्थायी नहीं रहेगा। आज आपके किसी कानूनी उलझन में भी पड़ने की संभावना। सावधान रहें, सभी से व्यवहार बनाकर रखें। घर में कोई अशुभ समाचार के कारण उदासी बनेगी। स्वास्थ्य भी नर्म रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन सार्वजनिक क्षेत्र से सम्मान दिलाएगा। दिन के आरंभ में किसी की बेतुकी बातों को लेकर क्रोध में रहेंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा दिन भर बना ही रहेगा। दोपहर के समय जिस कार्य से लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसके टलने से मन निराश होगा। कार्य व्यवसाय में आज दिनचर्या संभावनाओं पर केंद्रित रहेगी। लाभ के कई अवसर निकट आते आते निरस्त होंगे। फिर भी किसी न किसी का सहयोग मिलने से धन लाभ हो ही जाएगा। पारिवारिक वातावरण धैर्य की कमी से खराब हो सकता है। घर की अपेक्षा आज बाहर समय बिताने से सहज अनुभव करेंगे। सेहत मानसिक विकार को छोड़ सामान्य रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन सफलता वाला, लेकिन अपनी वाणी एवं व्यवहार को संतुलित रखना जरूरी। कम लाभ से संतोष करने से ही दिन का फायदा उठाया जा सकता है, अन्यथा लाभ के अवसर गर्मा गर्मी में हाथ से निकल सकते हैं। भाई बंधुओं से आज सीमित व्यवहार रखना बेहतर, अन्यथा कुछ न कुछ मानसिक क्लेश भी बनेगा। कार्य क्षेत्र पर स्थिति मेहनत के बाद लाभदायक बनेगी। प्रतिस्पर्धी हावी रहेंगे, फिर भी अगर दृढ़ रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। पल में खुशी, पल में गम, सेहत में थोड़ी बहुत नरमा गर्मी बनी रहेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज आप दिन के आरंभ से ही काफ़ी अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। दोपहर तक दिनचर्या भी काफ़ी धीमी चलेगी। इसके बाद काम तो करेंगे, लेकिन ध्यान कहीं और होगा। कार्य व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अवश्य मिलेंगे, लेकिन आज सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर जरूरत से अधिक खर्च करेंगे, जिससे धन संचय नहीं हो पाएगा। कार्यक्षेत्र पर अधिक कार्यभार सौंपने पर आपसे अधीनस्थ लोग नाराज हो सकते हैं। नौकरी पेशाओं के लिए दिन आरामदायक रहेगा। छोटे मोटे घरेलू कार्यों को छोड़ अन्य किसी कार्य को नहीं करेंगे। वही सामाजिक क्षेत्र के लिए समय नहीं देने पर प्रेमीजन नाराज होंगे, लेकिन मित्र वर्ग से अच्छी पटेगी। घर में भी समय पर आवश्यकता पूर्ति पर शांति बनी रहेगी। उत्तम भोजन, वाहन, पर्यटन के अवसर मिलेंगे। सेहत बनी रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज आपके अंदर तेज की कमी रहेगी। मन में कुछ न कुछ भय बना रहेगा। आसपास का वातावरण विपरीत रहेगा। छोटी मोटी बातें अथवा हास्य परिहास में कला होने की संभावना। आज विशेषकर विपरीत लिंगीय से सीमित व्यवहार रखें, अन्यथा मान भंग हो सकता है। आज आप भाई बंधुओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
लेकिन आपके द्वारा दी गई आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता का दुरुपयोग होने की संभावनाएं अधिक। शत्रु पक्ष को कमजोर ना आंकें, अंदर ही अंदर हानि पहुंचाएंगे। धन लाभ आज मुश्किल से ही होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन प्रत्येक कार्यों में विजय दिलाने वाला रहेगा, लेकिन इसके लिए समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। परिवार में भाई बंधुओं से ईर्ष्या युक्त संबंध रहेंगे। अन्य लोगों से आपकी प्रगति देखी नहीं जाएगी, जिससे आपके साथ बैर विरोध बढ़ सकता है। आज अपने काम से काम रखें, अन्यथा अनुकूल दिन का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। अति आवश्यक कार्य संध्या से पहले पूर्ण कर लें, इसके बाद शारीरिक अथवा अन्य कारणों से बाधा आने लगेगी। कार्य क्षेत्र पर अथवा आसपास के नए शत्रु पनपेंगे, सावधान रहें। स्त्री संतान से भी किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस लगातार खुल रहा है। अगर आप अपना टेवा दिखाना चाहते हैं, कोई मैचिंग करवाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुलता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि आपकी फ़ोन कॉल के द्वारा हम सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रख पाते हैं। इसलिए घर से चलते हुए एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और अगर आप हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, कहीं दूर हैं जहां आपकी कोई मजबूरी है, तो आप फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अपॉइंटमेंट बना कर देंगे। उसके लिए आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करें, हम आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे कि आपको किस प्रकार अपॉइंटमेंट मिल सकती है। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपका सामान्य जाएगा। शत्रु पक्ष आज आपके ऊपर हावी हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आंखें मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें। अगर आपने बैंक लोन वगैरह अप्लाई कर रखा था, ब्याज आपको मिल सकता है। और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ ही आज पति पत्नी में किसी बात को लेकर तू मैं हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर आज लाभ के कई सौदे मिलेंगे। धन की आमद के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, लेकिन आज ज़्यादा धन लाभ नहीं हो पाएगा, परंतु घर एवं बाहर सम्मान जरूर पड़ेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, दैनिक कार्यों की भागम भाग में शरीर का अवहेलना बाद में भारी पड़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आज तुला व मीन राशि वालों से बचकर रहें। आपके हिस्से का लाभ किसी अन्य के हिस्से में भी जा सकता है। लापरवाही से बचें। आज की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम संध्या के बाद देखने को मिलेगा। कई दिनों से चल रही आर्थिक तंगी में कमी आएगी, लेकिन धन लाभ आज आंशिक लेकिन निकट भविष्य में आशाजनक रहेगा। परिवार ने संतान का मनमाना व्यवहार मन दुख का कारण बनेगा। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। शरीर में कोई नया रोग होने की संभावना। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन अशुभ फलदायी रहेगा। आज किसी न किसी कारण मानसिक संताप होगा। पूर्व में की गई कोई गलती
उसका पश्चाताप होगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण सुधार भी नहीं कर पाएंगे। सेहत दोपहर तक नरम गरम रहेगी। हाथ एवं पैर अन्य शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण कार्य बेमन से करने पड़ेंगे। कार्य व्यवसाय की स्थिति भी दयनीय ही रहेगी। अन्य लोगों के ऊपर आश्रित रहना पड़ सकता है। धन लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों में लग जाएगा। माता अथवा घर की महिलाओं की सेहत भी नरम रहने के कारण वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा। उधारी के लेन देन से बचें, वरना आगे आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक क्षेत्र पर बदनामी अथवा किसी मामूली बात का बतंगड़ बनने से सम्मान हानि हो सकती है। भाई बंधु अथवा मित्र मंडली में कम बैठे कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। कार्य व्यवसाय से पहले ये तय कर लें कि आय निश्चित होगी। इसके अतिरिक्त भी जो जोखिम वाले कार्य, शेयर, लॉटरी आदि से अचानक लाभ की संभावनाएं। व्यवसायी वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध रहने पर असंतोषी रहेगा। गृहस्थी में जिस बात को छुपाने का प्रयास करेंगे वही तकरार का कारण बनेगी। संतान से संबंधों में चंचलता आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपका मन संतोषी रहने पर भी अन्य लोगों से स्वयं की तुलना करने पर बेचैन रहेगा। कार्य व्यवसाय से भी कई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। धन की आमद कम और खर्च अधिक रहने के कारण आर्थिक संतुलन गड़बड़ाएगा। परिवार की महिलाएं मानसिक विकार से ग्रस्त रहेंगी। मामूली बातों को लेकर प्रतिष्ठा से जोड़ने पर घर का वातावरण खराब हो सकता है। पिता अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों में लाभ की उम्मीद की जा सकती है। व्यवहार में मिठास बनाए रहने से कई पारिवारिक एवं कानूनी लफड़ों से बच सकते हैं। सेहत में थोड़े बहुत विकार लगे रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन शुभ फलदायक रहने पर भी आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। आपका स्वभाव अन्य लोगों के प्रति लापरवाह और रूखा रहेगा। केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु व्यवहार रखेंगे। जिसे अपना हितैषी समझेंगे वही दुख का कारण बनेगा। कार्य व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु अनुभव की कमी के कारण हाथ से निकलने की संभावना। लाभ पाने के लिए अहम की भावनाएं त्यागें। किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें। धर्म कर्म में निष्ठा होने पर पाप कर्म के प्रति ज्यादा आकर्षण रहेगा। परिजन आपकी बातों का जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। केवल मित्र लोग ही स्वार्थवश आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। सेहत संध्या के बाद प्रतिकूल होगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।